आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मुराद क्या? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग का मतलब है मेडलिक कोटिंग का कुछ याद आ रहा है? प्लेटिंग का मतलब है प्लेटिंग, ठीक है ना। मेडलिक कोटिंग से ही लफ्ज़ है प्लेटिंग, ठीक है ना। यानी कि मेडलिक प्लेटिंग की इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए मेडलिक प्लेटिंग की है हमने इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। पीछे हम मेडलिक प्लेटिंग कर रहे थे हीट के ज़रिए, यहाँ पर सिर्फ हमने इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए करनी है। और किस में करनी है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ पर यूज़ होगा, बस आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पीछे जो सा हम पढ़ कर आए ना सेल, वो इसमें यूज़ होने वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो सा है, ये पिछली वाली जो सी हमने प्लेटिंग की है मेटलिक कोटिंग, उस कोटिंग में हमने हीट का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। हमने किसका इस्तेमाल किया? हीट का, ठीक है ना। हीट का इस्तेमाल किया है, किसी किसी को डायरेक्ट दिया हीट, और किसी किसी को हमने इनडायरेक्ट हीट दी है हमने टीन को, और डायरेक्ट हीट किसको दिया है हमने? जिंक को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्लेटिंग करेंगे किससे? इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, बिजली के ज़रिए, ठीक है। ये फ़र्क है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेटलिक कोटिंग के दरमियान, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब यहाँ पर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पीछे मेथड पढ़ कर आए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? करंट गुजरता है, करंट गुजरते साथ ही, ठीक है ना, जो उनसा कंपाउंड है वो अपने रिलेटिव आइंस में टूट जाता है, हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। समझ आ गई? जैसे ही करंट पास होता है सर्किट में से, ठीक है ना, हमने आगे पढ़ेंगे। अब हम बस आपने ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत तफसील से पढ़ाया है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हर चीज़ पढ़ाई है मैंने आपको। यहाँ पर सिर्फ मैं बेसिकली सब बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, एक सर्किट तैयार करते हैं। सर्किट को में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम एक सोल्यूशन में डिप करते हैं। उस सोल्यूशन में एक होता है उसमें साल्ट होता है, ठीक ना। वो साल्ट जो सा होता है वो कब टूटता है? जब हम करंट पास करते हैं ना, सर्किट में से करंट पास करते हैं तो वो आइंस में टूट जाता है, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। समझ आ गई है आपको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर, यानी कि एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की सतह को चढ़ाना, हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। और वो कौन सा प्रोसेस होगा जिससे हम एक मेटल पर दूसरी मेटल की सतह चढ़ाएंगे? वो होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट क्रोइन, हम क्या करेंगे? मेटल को प्रोटेक्ट करेंगे। हम वो मेटल जो सी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे किसके खिलाफ? क्रोइन के खिलाफ, जंग के खिलाफ। हम किसके ज़रिए से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं? हम मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंग से, ठीक है ना। मेड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ। ये है जी, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है ना। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है ऐसे करके, एक पॉजिटिव है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे करके जुड़े हुए हैं। ये है जी पॉजिटिव, ये है जी नेगेटिव। ये जो सा होगा ये इस पर ये एनोड बन जाएगा, ठीक है, ये कैथोड बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बना हुआ है इसलिए एनोड, ये बैटरी के कैथोड है, इस पर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए ये कैथोड है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ये डिप है, इस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो सा होगा वो एनोड पर जो सी मेटल लगी होगी ना, उस मेटल का साल्ट होगा। यानी कि एनोड पर जो सी भी मेटल होगी उसका साल्ट होगा वो, ना कि कैथोड पर लगी हुई मेटल का। एनोड पर जो सी भी मेटल लगी होगी उस मेटल, मिसाल के तौर पर एनोड पर लगी है जी मेटल सोडियम,
तो हम साल्ट ले लेंगे जी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि ये साल्ट इस मेटल का होगा, एनोड की मेटल का। ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। मैंने बताया था ये किसकी शक्ल बना रहा है, ओ की, यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये ओ है, इसमें ओ आ रहा है, यानी कि इसका ताल्लुक किससे है, O2 से, यानी कि O2 इसमें क्या होगी, ऐड हो रही होगी। और बाकी दोनों हाइड्रोजन क्या हो रही होगी, रिमूव हो रही होगी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे। फिर इसके उल्टी है रिडक्शन। ठीक है, ओके। आज हम बात करते हैं जी, एनोड है, एनोड पर मेटल जोन सी होगी, ऐसी मेटल लगाई होगी, एनोड पर एक ऐसी मेटल लगाई होगी, ठीक है, कि जिसकी प्लेटिंग हमने करना मकसूद होगी, यानी कि ऐसी मेटल कि जिसकी हम प्लेटिंग कर सकते हैं, ऐसी मेटल कि जिसकी हम प्लेटिंग कर सकते हैं, ऐसी मेटल जिसको हम चुनेंगे। ये निकल भी हो सकती है, क्रोमियम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये दोनों मेटल्स भी हो सकती हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर हम ये दोनों मेटल्स ही यूज़ करते हैं, निकल और क्रोमियम। ओके, और यहाँ पर वो मेटल होगी कि जिस पर हमने कोटिंग करनी है, कि जो मिसाल के तौर पर चमचा है, चमचे पर हमने कोटिंग करनी है जी मेटल की, यहाँ पर हमने चमचा लगा दिया, और वो मेटल कि जिसकी हमने कोटिंग करनी है, निकल या क्रोमियम, वो ये वाली मेटल होगी। ठीक है, समझ आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एनोड क्या होगा, मेटल टू बी डिपोजिटेड, मिसाल के तौर पर निकल। अब कैथोड पर क्या होगा, मेटल इज़ टू डिपोजिट, कि जिस पर हमने डिपोजिट करना है इस मेटल को। निकल यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पर स्पून होगा, कि जहाँ पर हमने निकल की कोटिंग करनी है मेटल। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद आगे है जी, ये प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये मैंने वही सारा लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी वही लिखा हुआ है, ये सारा जितना मैंने ऊपर बताया ना, ये नीचे भी वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब जब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया, ये प्लेटिंग हो गई है, सारा जो सा सोडियम है यहाँ से गायब हो गया, और वो यहाँ पर आकर चिपक गया इस मेटल पर। तो इस मेटल को हमने यहाँ से उतार लेना है। उतारने के बाद पहले हमने सैंड के साथ वॉश करना है, रेत के साथ, फिर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके साथ वॉश करना है, और फिर उसके बाद एंड में जाके, ठीक है, पानी के साथ वॉश कर लेना है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा। समझ आ गई? ओके, ये हमारा मेन था। अब वही आ गया कि एनोड क्या होगा, मेटल होगी, कि मेटल टू बी डिपॉजिटेड, कि जिसे हमने इस पर डिपॉजिट करना है, क्रोमियम, निकल, कोई से भी मेटल हो सकती है वो, कि जिसकी हमने कोटिंग करनी है, वो मेटल हम यहाँ पर एनोड पर लेंगे, और जिस पर हमने कोटिंग करनी है वो हम यहाँ पर इस कैथोड पर लेंगे। ठीक है, वो वाली मेटल। समझ आ गई? वो आयरन भी हो सकती है, ज़्यादातर आयरन का यूज़ होता है, स्टील भी हो सकती है, चमचे तो स्टील के ही बने होते हैं ना, इसलिए आयरन मेटल ऑब्जेक्ट इज़ टू डिपोजिट, हमने यहाँ पर आयरन का कोई सी भी प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, समझ आ गया आपको? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कौन सा होगा, वो सीमेंट का बना होगा, या ग्लास का बना होगा, या फिर लकड़ी का बना हो सकता है। करंट पास होता है तो एनोड से मेटल जो सा होता है, वो मेटल अपने मेटलिक आइंस प्रोड्यूस कर देता है। मेटलिक आइंस जो से हैं वो माइग्रेट करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, और यहाँ पर आकर वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद वो कोटिंग में पैदा हो जाते हैं, कोटिंग में तब्दील हो जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे करंट गुजरा, NaCl है, ये दो आइंस में टूटा, इसमें से जो सा ये कैथोड है, इसकी तरफ क्या जाएगा, इसकी तरफ। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसकी तरफ क्या जाएगा, ये सोडियम आयन जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज गया। जैसे ये गया उधर, ठीक है, सबसे पहले तो ये जो सा है ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये उधर जाएगा। ठीक है ना, Na+ जो सा है ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा,
ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये सोडियम मेटल में तब्दील हो गया। जैसे ही सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये अभी हम तफसील से करते हैं, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि वो यहाँ पर आकर डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पर, ठीक है। और यहाँ पर कोटिंग तैयार हो जाती है, कोटिंग की वजह से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है, और प्रोडक्ट को जब एंड में हम वॉश भी कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई?